औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। एक सवाल आया था कि ज़बानी हिबा या फ़रोख्त कोई चीज़ मकान ज़मीन दुकान वगैरह को हम हिबा कर देते हैं, फ़रोख्त कर देते हैं, उसका कोई मायदा कर लेते हैं। ज़बानी हिबा या फ़रोख्त करना कोई चीज़ को या कोई मायदा ज़बानी करना, तो उसकी कानूनी क्या हैसियत है, उसमें हम किस तरीके से साबित कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा बताइएगा। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट ये करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन का ये फ़ायदा है कि आपको जैसे मेरी वीडियो इधर से अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा, आप फिर इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ज़बानी हिबा या फ़रोख्त के मायदे को साबित करने का कोई भी एग्रीमेंट हम करते हैं, सेल डीड बनाते हैं या हिबा नामा बनाते हैं, उसको ज़बानी तौर पर ओरल, तो उसको हम कैसे साबित करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, सिविल मुकदमात में दावा और जवाब दावा में बयान किए गए हकायक को फिर दस्तावेजी और ज़बानी शहादत की कसौटी के म्यार पर जांचा जाता है। अगर कोई ज़बानी मायदा हो, ख्वाह वो खरीदो फरोख्त के हवाले से हो या हिबा के हवाले से हो, गिफ्ट डीड हो, इसके लिए कुछ अहम निकात हैं जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता। इन निकात को महलूज़े खातिर रखते हुए बगैर ज़बानी मायदा की बना पर केस को जीतना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही टफ होता है, क्योंकि ज़बानी आजकल बहुत ज़्यादा मौशे इस तरह के सवालात केसेस आते हैं। मेरे पास भी बड़े इस तरह के केस आए हैं कि ज़बानी हमने पुराने बंदे से एग्रीमेंट कर लिया, घर ले लिया दिया, हिबा कर दिया, तो उसकी क्या, उसको साबित करने के लिए बहुत डीपली जाना पड़ेगा। काम हो जाता है, वो कोई बड़ा इशू नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमें डीपली जाना पड़ेगा। नंबर 1 जी, ज़बानी फ़रोख्त या मायदा एग्रीमेंट टू सेल को साबित करने के लिए प्लीडिंग और विटनेस गवाहान पर इन्हसार किया जाता है। ज़बानी किया गया है, उस वक्त गवाहान कौन थे, पास कौन था, विटनेस कौन थे, और उसमें जो हम प्लीडिंग करते हैं, जो हम केस को तैयार करना है, उसको हम मद्देनजर रखेंगे। उसमें से ही सारा निचोड़ है इस केस का। अगर प्लीडिंग और गवाहान में थोड़ा सा भी तजाद पाया गया, रखना पा गया, फासला पड़ गया, केस डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ज़बानी मायदा को साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जो हमने केस को तैयार किया है उसमें कोई और बात कर रहे होंगे, जनाब इसको हमने ज़बानी दे दिया, बात खत्म हुई फलाने, उसमें ये बताना, बट जो वर्डिंग गवाहान की होगी वही वर्डिंग हमें उधर ही शो करनी। अगर जो वर्डिंग हमने प्लीडिंग कर रहे हैं वही गवाहान को हमको तैयार करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनकी ये प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपने मायदा के बाद कोई ट्रांजैक्शन वगैरह, बैंक में कोई पैसा मायदा हो गया, जी मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए थे, इन्होंने मुझे कहा लाख दो, 20 लाख जमा करवा दें, 5 लाख मैं वो करवाता रहा हूँ, इस वगैरह वगैरह वगैरह, या वेस्टर्न यूनियन किसी तरीके से ट्रांसैक्शन हुई हो, पैसे ट्रांसफ़र हुए हों, तो वो भी ठोस सबूत के तौर पर शहादत में पेश की जा सकती है। अदालत के अंदर हमारे पास एक एविडेंस होगी, मजबूत एविडेंस होगी हमारे पास, ये भी हमने उसके अकाउंट में पैसे भिजवाए हैं, क्यों भेजे हैं, किस लिए भेजे हैं, वो हमारा मामा लगता है या चाचा लगता है या क्या लगता है, तो वो उसको भी हम साबित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसला में करार दिया कि ज़बानी मायदा में फ़रीक़ैन जो पार्टीज़ हैं की जानब से अपने मौक़िफ़ को प्लीडिंग में हक़ाइक़ को बयान करना होता है। उनकी जो मेन उनका जो एग्रीमेंट था, उनका आपस में ज़बानी क्या एग्रीमेंट हुआ था, उनका मौक़िफ़ सेम उसी को हमने उठाकर उनकी जो कि तू चीज़ को उसको हम उसमें
मेंशन करना, ताकि कल को अदालत में जब हम जाएंगे तो उनको शहादत जब वो देंगे तो उनको उनकी ज़बान थरथराहट ना, वो भूल ना जाए या डिस्टर्ब ना हो जाए, कंफ्यूज ना हो जाए। वो सारा बड़े तरीके से इसमें, क्योंकि ये मायदा ज़बानी हुआ, उसको हमने साबित भी करना है। तो इस तरीके से नहीं कि हम छोटा सा बस मायदा हुआ तो बस उसमें फार कर दिया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसको साबित करने के लिए हमें ये दोनों चीज़ों को उसके मौक़िफ़ उस चीज़ को हमने जांच पड़ताल करके वो हम प्लीडिंग करेंगे, तो फिर ये जाकर इसमें हम कामयाबी हो सकती है। जैसे पीएलडी 1976 सुप्रीम कोर्ट 469 पेज है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फ्री कैन के जानब से मौक़िफ़ जो है उसको प्लीडिंग में हक़ाइक़ को बयान करना होता है। ज़बानी मायदा में फ्री कैन अपनी प्लीडिंग से बाहर शहादत नहीं दे सकते। जो उन्होंने अपनी वो प्लीडिंग प्लेंट में जो वकील साहब के थ्रू उन्होंने वो अपने केस के अंदर लिखवाया होता है ना, जो केस तैयार किया होगा, जो उन्होंने वो प्लीड किया होगा, उसके अंदर वो जो लिखा गया उससे बाहर उन्होंने बात नहीं करनी। अब उसके अंदर रहकर ही शहादत उन्होंने देनी है। जैसे अगर उनसे बाहर निकल गए तो समझ लें केस निकल गया। 2006 SCMR 562 पेज है, 2006 2006 SCMR 562 पेज। ये भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसमें भी बड़ी खूबसूरत बात की है जज साहब ने। मजीद जो फ्री कैन या मजीद जो फ्रीक ज़बानी मायदा क्लेम करेगा कोई भी कि मैंने इसे क्लेम है, वो चीफ जो होता है बयान और जीरा में मायदा का वक़्त, जगह और गवाहान के नाम बालक दुरुस्त बनाने का पाबंद है। ये उसको मुकम्मल ठोस याद होना चाहिए कि ये इस तरीके से ये टाइम था, ये जगह थी, फलानी जगह पे मायदा हुआ, और वो जो चीफ बयान उसने दिया होता है ना चीफ, और उस पर जीरा भी उनके ऊपर होनी है, तो उसको इस चीज़ सारी चीज़ों का पता होना है। तो तज़ाद अगर पड़ गया उनमें कि तज़ाद की सूरत में दावा मशकूक तसव्वुर होगा और दावा खारिज। ये एक चीज़ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अपने वकील साहब को भी इस चीज़ के आप सही तरीके से गाइड करें, उससे कोई कुछ नहीं छिपाना। इसमें पीएलडी 2011 सुप्रीम कोर्ट 161 पेज है, इसमें यह बड़ी खूबसूरत जैसा हमने बात की थी। तो कहने का मतलब है कि मेरे भाई, जब भी आपने ज़बानी मायदा कर लिया या हिबा कर लिया, मोस्टली ये होता है कि बुजुर्ग फौत हो जाते हैं, पीछे से वो एक उठता है जी ये वो तो मुझे ज़बानी हिबा कर गया था, ये भी 2 विटनेस थे, कब्ज़ा भी मेरा है जनाब। तो फिर उसके लिए ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों का होना ज़रूरी है, फिर जाकर हम केस को प्लीड कर सब कामयाब हो सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपकी बातें ये जो जगह जब वो जीरा दूसरे वकील मुखालफ जो पार्टी के जो वकील साहब हैं, जब वो इस केस पे जीरा आप पे करेंगे ना, तो वो ऐसी ऐसी वो बातें कर जाते हैं, तो आप वहाँ पे वो जगह भी भूल जाएंगे, टाइम भी भूल जाएंगे, मायदा कब हुआ था, ये क्या था। अगर इस तरह की बातें वो उनमें अगर थोड़ा सा भी तजाद डल गया तो समझ लें केस आपका मशकूक हो जाएगा, कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को मशकूक फील होगा और वो उसके चांसेस डिसमिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप अपनी इन बातों में कायम रहेंगे तो वो केस आपका मजबूत और कामयाब होगा। मुझे लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूँ कि ज़बानी हिबा या ज़बानी मायदा एग्रीमेंट टू सेल अगर हम करते हैं, एग्रीमेंट कर लेते, कोई मायदा कर लेते हैं, उसको हम क्लेम कर सकते हैं, कोर्ट से हम हेल्प ले सकते हैं, कोर्ट से हम केस कामयाब भी हो सकता है, हम कामयाबी कोर्ट से ले सकते हैं अगर इन सारी लातो वाक़यात, तो ये जो जो साइटेशन के हवालाजात जो मैंने बताए हैं, इसके मुताबिक हम अगर वो उस केस को प्लीड करें, केस को फाइट करें, तो हम कामयाब हो सकते हैं। तो मोस्टली लोग इस तरह के ज़बानी मायदे वगैरह कर लेते हैं, बाद में बड़ा परेशान होते हैं, देखें जी क्या हो गया, हमारे साथ जुल्म हो गया, ये हो गया। दोस्तों, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह केस हम इस तरह का कोई मैटर मसला हो तो बंदा कामयाब हो सकता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आप जहाँ पे भी रहें सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए और अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं सबको
सब पर रहमत फरमाए, जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाए। और जो मेरे दोस्त बहन भाई जो मेरी वीडियो मेरी देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन पर भी रहम पर करे, फजल फरमाए और हमारे पाकिस्तान को सलामती अता फरमाए, हमारे पाकिस्तान पर रहमत अता फरमाए और हमारे पाकिस्तान को ज़िंदा रखे ता क़यामत। अस्सलामु अलैकुम।